शायद उसने ये सोचा नहीं था कि एक रोज उसका यही डायलॉग मारने का अंदाज बन जाएगा पुलिस के लिए उस तक पहुंचने का सुराग। अब आलम यह है कि डायलॉग मारना तो दूर, वो शातिर अब कानून के शिकंजे में आने के बाद एक शब्द भी बोलने से बच रहा है। मैं शेर का शिकार करता हूं और हीरो का व्यापार करता हूं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे बैतूल के मुल्ताई इलाके का रहने वाला राजेश अपने इसी डायलॉग के चलते इलाके भर में मशहूर था। राजेश जब भी खुश होता वो अक्सर अपने साथियों के बीच यही जुमला बोलता था, लेकिन शायद राजेश को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस डायलॉग के बूते इलाके में उसकी एक अलग पहचान कायम है, एक दिन उसका वही डायलॉग न सिर्फ उसे बल्कि उसके साथियों को भी पहुंचा देगा सलाखों के पीछे। शाम के 7:30 बजे जब लाइट बोल थी, अंधेरा था, उसी समय जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी दुर्गा शंकर त्रिवेदी की अज्ञात हत्यारों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। दरअसल बीते 7 फरवरी की रात यहाँ के मुल्ताई इलाके के रहने वाले लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी दुर्गा शंकर त्रिवेदी की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी, लेकिन कातिल इतना शातिर था कि उसने मौका वारदात पर कत्ल का एक भी सुराग नहीं छोड़ा था। पुलिस हैरान थी, परेशान थी कि आखिर वो इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाए तो कैसे। पुलिस की टीम परेशान थी, तभी अचानक पुलिस के हाथ वो सबूत लग गया जिसने इस ब्लाइंड मर्डर केस को महज चंद घंटों में बेपर्दा करके रख दिया। जी हाँ, असल में पुलिस को एक शख्स ने बताया था कि हत्या के वक्त उसने किसी को मैं शेर का शिकार करता हूँ और हीरो का व्यापार करता हूँ डायलॉग कहते हुए सुना था। ये सुनते ही पुलिस फौरन इलाके के लोगों से पूछताछ में जुट गई। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद ही पुलिस के सामने ये साफ हो गया कि इलाके में सिर्फ राजेश ही है जिसे बात बात में ये डायलॉग बोलने की आदत है। लिहाजा पुलिस ने फौरन शक की बिना पर राजेश को गिरफ्त में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में तो राजेश पुलिस को घुमाता रहा, लेकिन जल्द ही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्योंकि विजय द्विवेदी की उसमें नौकरी जो है बनाई थी और वो लगातार दबाव डाल रहा था पंडित जी पे समझौता करने के लिए। पंडित जी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर उसके द्वारा षड्यंत्रपूर्वक हत्या। राजेश अभी एवं विजय द्विवेदी की गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण की अग्रिम विवेचना जारी है। सेकंड मदर की जो डिग्री आई थी कोर्ट से, आरवी कोर्ट से 2,17,000 के लगभग, उसकी तीसरी किस्त भरने मैं कोर्ट गया था। वहाँ पर कोर्ट में मैंने तीसरी किस्त विजय द्विवेदी को दी थी जो समय नायब नजीर के चार्ज में थे, मगर उनने रसीद को गबन कर लिया। उसकी शिकायत हमने कुछ दिन बाद में ही एडीजे श्री विद्वान न्यायाधीश अनमोहन जी खरे से करी। बहरहाल पुलिस सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश कर रही है, ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसी वारदात अंजाम देने से पहले 100 बार जरूर सोचे। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कत्ल की उलझी गुत्थी को एक छोटे से डायलॉग के बूते सुलझा कर रख दिया, उसने ये साबित कर दिया है कि कानून के आगे गुनहगारों की तमाम शातिरी बेकार है। बैतूल से मनोज देशमुख, इंडिया न्यूज।